प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो प्रियो, उसने एक और समय हम लोगों के जीवन में दिया है। सो आज उसकी महिमा हम लोग करेंगे। और आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार आपके पास पहुंचा है कि जो उसने प्रतिज्ञा अपने वचन में दी है वो पूरी ज़रूर करेगा। हो सकता विलंब से हो, लेकिन पूरी ज़रूर होगी। सो अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हो तो आपको भी कदम बढ़ाना होगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना होगा। तभी आपके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, वरना नहीं पूरी होगी और ना ही जो आप करना चाहते वो कर पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है आपकी भलाई करना, आपके लिए हर एक बातों में सहायता करना, हर एक चीज़ में आपको बढ़ाना, फलवंत करना। उसकी यही आशा रहती है कि उसके बच्चे आशीषित रहें। जिस तरह हम लोग अपने बच्चों को आशीषित देखना चाहते हैं, कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं, इसीलिए तो उनको पढ़ाते हैं। उनके लिए हर एक चीज़ों की जो भी ज़रूरत रहती है उनको देते हैं। प्रतिदिन उनके लिए यही प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे निकलें, हमसे और अधिक आशीषित हों, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, दुख ना हो। सो परमेश्वर भी इससे बढ़कर सोचता है आपके लिए। वो आपको फलवंत होता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए तो उसने अपनी शपथ खाकर प्रतिज्ञा दी थी। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को उसने प्रतिज्ञाएं दी और पूरी भी की। अगर आपके भी जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो रेमा वचन है जो आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जो वचन आपके समस्या के बीच में, आपकी परिस्थिति के रहते हुए आपके लिए वचन अगर आपको मिलता है और वो आपकी परिस्थिति पर ठीक बैठता है तो आप समझ सकते हैं कि यही आपके लिए रेमा वचन है। इसलिए प्रियो, जब हम संसारिक माँ पिता अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हें भला क्यों ना दूंगा। अगर वो मांगेंगे, खटखटाएंगे तो उनके लिए खोला जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे। हर एक चीज़ को खोजना पड़ता है, खटखटाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, लेकिन शर्त इतनी है कि हम किससे मांगते हैं। क्या संसार से मांगते हैं या फिर अपने परमेश्वर के पास आकर के उससे मांगते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में स्पष्ट कहा है कि यदि तुम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर की राज्य की बात करोगे, चर्चा करोगे, उसके वचन के अकॉर्डिंग चलोगे और उसके राज्य में बढ़ने के लिए प्रयासरत रहोगे, रात दिन मेहनत करोगे कि कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकूं, कैसे परमेश्वर की बड़ाई कर सकूं, कैसे मैं अपने पिता की इच्छा में चल सकूं। यदि कोई गाली भी देता तो आप गाली दे करके गाली नहीं देंगे, आप बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप उनके जैसे व्यवहार ना करें, बल्कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो बुराई होती है उसको अपने परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई करने की ताकत दी है, उस भलाई के कारण आप उनको जीत लाएं, परमेश्वर के राज्य में ले आएं। क्योंकि परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि कोई नरक की आग में जलाया जाए या वो नष्ट किया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी औलाद तड़पें, परेशान हो, दुखी हों। लेकिन ये हम और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं। इसके कारण ही विपत्ति, संकट, मुसीबत, तमाम प्रकार की बातें जीवन में घटने लगती हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर इतना दयालु है कि जब आप पश्चाताप करते हो, लौट आते हो, तब वो क्षमा करके आपको फिर से अपना बेटा बनाता है और आपको अपने मार्ग में चलाने के लिए आपको हर समय उत्साहित करता है। सो अगर आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का साहस नहीं मिल पा रहा है तो परमेश्वर से मांगें, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मांगते हैं उनको मिलता है।
इसलिए मांगने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बुद्धि की घटी है तो बुद्धि मांगिए। जिस भी चीज़ की घटी है आप मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। सो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए ही है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि जो उसने प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए रखी है उसको वो पूरा करना चाहता है। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की आज़ादी को पाएँ, उसकी आशीष को पाएँ, उसकी शांति को महसूस करें और हर एक प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाएं। यह परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से छुटकारे होने पाएँ और तमाम श्राप जो बंधन है, बहुत समय से जो बूढ़े बुज़ुर्गों के द्वारा बाप दादाओं के श्राप जो चले आ रहे हैं उन सब को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। इसीलिए उसने प्रतिज्ञा दी है। जब अब्राहम को प्रतिज्ञा दी तो हो सकता है उसको विलम्ब हुआ, लेकिन वो प्रतिज्ञा उसके जीवन में अवश्य पूरी हुई है। सो प्रियो, आपके जीवन में भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं उस पर जयवंत हो जाएं और फिर परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ कर पाएँ। यही परमेश्वर की इच्छा है। सो प्रियो, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आँखें बंद करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे पहले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आज फिर से प्रभु जी आपने एक अवसर दिया है और आज का सवेरा फिर से हम लोगों के जीवन में दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी करुणा को स्मरण करते हुए आपको दिल से, तहे दिल से पिता धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों में आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रभु, आज पूरे दिन हमारी अगुवाई करें, हमें क्या करना क्या नहीं करना है सब सिखाएं। और पिता, खास तौर पे जो प्रतिज्ञा आपने अपने वचन में दी है पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में, अपने जो वीडियो देख रहे हैं उन भाई बहनों के जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए पिता, इनके जीवनों को अपनी शांति, अपनी आशीष, अपनी आज़ादी से, अपने प्रेम से, अपनी दया से और अपनी नम्रता से भर दे खुदा। जो आत्मिक वरदान है, जो आत्मिक फल हैं प्रभु, इनके जीवन में वो फल पाए जाएं, क्योंकि संसार की हर एक बात, हर एक वस्तु, हर एक प्रकार का सुख शांति थोड़े समय का और क्षणिक है, लेकिन जो तू शांति देता है परमेश्वर वो कभी नहीं मिटती और कभी भी वो हमसे दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए जो बंधन में है, श्राप में है, कर्ज में है, बीमारी में है परमेश्वर पिता, डिप्रेशन में है खुदा बाप, जो झगड़े के कारण प्रभु जी बहुत निराश हैं, यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या का विचार आता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बंधन टूट जाए इसी घड़ी, इसी समय। मसीह यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए इसी समय, मसीह यीशु के नाम से। हे हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी सेवकाई करने के लिए इन्हें बल प्रदान कर, क्योंकि प्रभु ये दास हैं तेरे और ये तेरे लोग हैं परमेश्वर पिता, जो तेरे सम्मुख में आते हैं। खुदा, तू इन्हें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इनके पाप श्रापों को तूने हालेलुया दूर कर दिया है महान परमेश्वर। इनके जीवन से रोग बीमारियों को तूने दूर कर दिया है परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो भी इनकी समस्याएं हैं प्रभु, आप उन पे चित्त लगाएं और उन सारी बातों से इन्हें आज़ाद करें। आज पिता परमेश्वर इनसे स्वयं व्यक्तिगत बात करें। पवित्र आत्मा इन्हें अपनी भरपूरी से आज भर दें खुदाबंद, और इनको हर एक काम करने के लिए सहायता प्रदान करें परमेश्वर पिता। इनके घरों में शांति उंडेल दे और प्रभु इनके खत्तों में, इनके खजानों में परमेश्वर तेरी बरकत उंडेल दे और प्रभु इनके मनों में अपना शांति उंडेल दे। प्रभु जी, इनके व्यवहार को परमेश्वर पिता बदल दे खुदा बाप, क्योंकि इनके व्यवहार के कारण कई रिश्ते टूटते हैं प्रभु जी। तूने कहा है कि बुराई को भलाई से जीत लो परमेश्वर पिता, लेकिन हम लोगों से ऐसा नहीं होता है। ये लोग ऐसा कहने पाते हैं प्रभु जी, लेकिन पिता आप आज इन्हें अनुग्रह दें ताकि ये हर एक को क्षमा करके उनके साथ भलाई कर सकें परमेश्वर पिता, नम्रता के साथ तेरे सम्मुख में चल सकें। ऐसा होने में सहायता और मदद कर। हे मेरे परमेश्वर, आज जो भी बेटी बहन, जो भी माँ पिता, जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो, इन सभी के जीवन में आशीष कर, आज छुटकारे दे खुदा।
उन बुरे विचारों से, बेविचार के ख्यालों से प्रभु इन्हें आज़ाद कर पिता परमेश्वर। इनको हर एक प्रकार के गुप्त रोगों से जो भी परेशानी है वो उन सभी से छुड़ा खुदा बाप। आज इनके जीवन में अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और पिता इन्हें आज़ाद कर। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया है। प्रियो, विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए हम सब मिलकर कहेंगे आमेन, आमेन। परमेश्वर की भलाई निश्चय आपके जीवन में समय पर प्रकट होगी, इसलिए धीरज रखिए। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर विलंब से आने के लिए, जैसे कि सारा को स्वर्गदूत ने बोला तुम्हें बच्चा होगा, लेकिन उसे लगा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन वो जानते थे कि ठीक उसी समय पर बच्चा होगा जब परमेश्वर ने जो समय ठहरा के रखा था। हो सकता है आपकी निराशा के कारण, आपके प्रार्थनाओं का जवाब विलंब होने के कारण ऐसा लगता है कि मानो प्रार्थना नहीं आएगी, उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन आप विश्वास करो, जिस तरह सारा को बुढ़ापे में बेटा मिल सकता है और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है, वो आपके जीवन के लिए भी जो उसने प्रतिज्ञा रखी है, आपकी भलाई करने की, आपका उद्धार करने की और आपको संभालने की, चलाने की और आपके 1000 पीढ़ियों पर करुणा और दया करने की, आशीष देने की, वो ज़रूर पूरी करेगा। इसलिए प्रियो, आप बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी संगति में बने रहें। वचन अधिक से अधिक पढ़ें, मनन करें और हर एक बात में धन्यवादी बने रहें, क्योंकि अगर कोई भला करता है तो भी वो अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाता, वो भी परमेश्वर के द्वारा ही कर पाता है। जो भी काम होते हैं सब परमेश्वर की इच्छा से ही हो पाते हैं। इसलिए परमेश्वर को भूलना नहीं, परमेश्वर को याद रखना। जो भी उसके द्वारा आपके जीवन में छोटे बड़े काम हुए हैं उनको याद रखना, कभी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे तो आप फिसल जाओगे, गिर जाओगे, फिर से आपको चोट लगेगी और संभलने में बहुत वक्त लग जाएगा। हो सकता है आप संभलने में मुसीबतें खड़ी हो जाएं और आप संभल भी ना पाए।